सपने कुछ कर दिखाने के, नाम कमाने के। कौन नहीं देखता ऐसे सपने? लेकिन हमारे समाज की सोच कुछ अजीब है। अगर कोई पुरुष अपना करियर बनाने के सपने देखे और अपने परिवार की जिम्मेदारियों से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ अपने करियर को ही अपनी जिंदगी बना दे, तो हम कहते हैं कि वो महत्वाकांक्षी है। लेकिन यही सपना अगर कोई औरत देखे, अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आगे बढ़े, तब भी उसका अपना परिवार, उसके आसपास का समाज उसे स्वार्थी करार देने लगता है। समान अधिकार सिर्फ संविधान में ही है, जिनका कोई सम्मान नहीं करता। औरतों का दम घुटता रहता है, उनके खिलाफ जुर्म बढ़ते ही रहते हैं। बी सेल्फिश टू ड्रीम। इंटरेस्टिंग। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि कभी कभी इंसान को अपने सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत सेल्फिश होना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जिंदगी भर सैक्रिफाइस ही करते रह जाएंगे। अगर आपको अपनी फैमिली और ड्रीम्स के बीच में किसी एक को चूज़ करना पड़े तो आप किसे चूज़ करेंगी? मैम, हमेशा औरत ही सैक्रिफाइस क्यों करे? अगर कल को मेरी शादी होगी तो मैं सिर्फ एक मदर या सिर्फ एक वाइफ तो नहीं होंगी। मेरी अपनी भी एक आइडेंटिटी है। देन हाउ कैन आई सैक्रिफाइस माई ड्रीम? वेल, आपके पास 2 महीने हैं बिकॉज यू आर सिलेक्टेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू पेरिस। एक बेहद उत्साही लड़की के जीवन का दुखद अंत हो चुका था। जिसके सपने थे पेरिस जाने के, वो हाईवे पर एक लाश बनकर पड़ी हुई थी। कौन थी वो? क्या उसने अपने सपनों की कीमत चुकाई थी? पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। ये देखो बट, लगता है हत्या गला घोट के की गई है। ये देखिए सर, टैटू समीर और रीमा, यानी रीमा इस लड़की का नाम होगा और समीर नाम के लड़के से इसका अफेयर चल रहा होगा। सर ये देखिए, सर लगता है चादर के इस हिस्से पर कुछ था जो काटा गया है। पाटिल, देखने में तो ये चादर किसी होटल या लॉज की लगती है। हो सकता है इस हिस्से पर लोगो रहा उस होटल या लॉज का, जिसे जानबूझकर काटा गया ताकि पता न चले कि ये चादर कहाँ की है। सब चीज़ों को देखकर पाटिल ये लगता है कि ये लड़की रीमा किसी लड़के के साथ होटल में या लॉज में रुकी होगी, जहाँ दोनों का आपस में झगड़ा हुआ होगा और बाद में इसकी नेकेड बॉडी को उस होटल या लॉज की चादर में लपेट के यहाँ डंप कर दिया गया। एक काम करो, आसपास के एरिया में जितने भी होटल और लॉजेज हैं पता करो इस तरह की चादर कहाँ इस्तेमाल होती है। नियर बाई एरिया के सभी पुलिस स्टेशन में इसकी फोटोग्राफ भी भेज दो। मुलुंग, माटुंगा, बिक्रोली, सब जगह। हो सकता है कहीं किसी जगह पे इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। सर देख, तेरे लिए कितनी खूबसूरत चादर लाई हूँ। क्या मामा, तू बाजार से ये चादर लेकर आई? क्यों, पेरिस में चादर नहीं मिलती क्या? प्योर कॉटन ऐसी वाली कहाँ मिलेगी, इसलिए लाई हूँ। तुझे पसंद भी है। और ये देख, तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। अचार, पापड़, सब तेरी पसंद के। तो मम्मा लोग भी ना। थैंक यू। मतलब कहीं भी घर से पहले जाना हो तो भर भर के सामान लेके दो। बिल्कुल। मम्मियों का काम ही यही होता है। अमित, मैं कॉल बैक करती हूँ। अरे मम्मा के साथ हूँ बाबा। हेलो अमित, मेरा क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया। अभी फ्रेंड्स लोगों ने घर पे पहुंचाया। प्लीज प्लीज कम। व्हाट? मैं बस अभी आ रही हूँ अमित, अभी आ रही हूँ। सैंडी, सॉरी, इट वाज जस्ट अ प्रैंक। मजाक करने का टाइम है। अमित के बच्चे, मैं तुम्हारा तुम रुको। जान निकल गई थी मेरी। तुम इतनी बिजी हो, मेरे लिए समय नहीं है।
प्रैंक तो करना पड़ेगा ना। बकवास मत करो ना, सिर्फ 1 साल की बात है। एक बार ये इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी तो फिर तो मैं यहीं आ जाऊंगी, फिर हम यहीं सेटल हो जाएंगे अपने। तो जितना चाहे मेरा दिमाग खा लेना। चलो दिमाग बाद में खाते हैं, पहले और कुछ खा लें। अब मेरा मतलब है डिनर बाहर करते हैं। ओके, चाइनीज, इंडियन। तुम बहुत बदमाश हो। ओके ओके। सर, मैंने आसपास के सभी थानों में पूछताछ की। इस रीमा नाम की लड़की की कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। मैंने इसके फोटो भी सर्कुलेट करवा दिए हैं, लेकिन अब तक कोई मैच नहीं मिला है। पाटिल, हो सकता है इसके घर वाले इस शहर के ना हो या फिर आउट ऑफ टाउन हो। सर, इस औरत की पहचान के तौर पर हमारे पास सिर्फ ये टैटू है। सर, घाटकोपर मुलुंड थाने के आसपास जितने भी होटल्स और लॉज है, वहाँ पे हमने फोटो दिखा के पूछताछ की, लेकिन लड़की को कोई नहीं पहचानता। सर, रीमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत गला घोटने से हुई है और हत्या रात 7 से 8 के बीच हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की पे सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हुआ। सर, अगर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ तो लड़की की बॉडी को नेकेड करके चादर में लपेट कर रोड पे क्यों रखा गया? हमें मिसलीड करने के लिए, ताकि हम रेप के एंगल में उलझे रहें और हत्यारा साफ निकल कर चला जाए। हम जानते हैं उस लड़की को आप ही ने मारा है। सिर्फ 2 लोगों को पता है, दूसरा कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो बोलेगा नहीं। पैसा कब और कहाँ पहुँचाना है हम आपको बता देंगे। अब तक ये साफ नहीं हो पाया था कि उस युवती का नाम क्या है और ना ही उसे कोई पहचानने वाला मिला था। किसी ने उसके खिलाफ कोई गुमशुदगी की कंप्लेंट भी दर्ज नहीं की थी। पहचान के नाम पर सिर्फ एक टैटू था उसके दाहिने हाथ पर, रीमा समीर। रहस्य बढ़ता ही जा रहा था। उसकी लाश एक चादर में लिपटी हुई मिली थी, जिस चादर का लोगो काट दिया गया था। पर आखिरकार पुलिस ने पता लगा ही लिया कि वैसी चादर किस होटल में इस्तेमाल होती थी। सचिन भामला। यस। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं, कभी देखा नहीं। इस चादर को पहचानता भामला? हाँ सर। तेरे होटल में ही इस्तेमाल होती है ना? हाँ। इस लाश के ऊपर वही चादर लिपटी हुई थी। ये औरत तेरे होटल में ठहरी थी ना? ये मैं कैसे कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन सर चाहे तो आप लोग सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, मैं अभी मंगवाता हूँ सर। सर ये देखिए सर, टोटल 4 कैमरे लगे हैं, जिसमें तीसरे माले का कैमरा खराब है। रीमा 7:30 बजे शाम को होटल आई किसी से मिलने, मिली भी, लेकिन किससे मिल रही है चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। चेहरा पिलर के पीछे। जूम करना और जूम करो। पिलर के उस तरफ का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर उस साइड कैमरा नहीं है, इसलिए फुटेज नहीं है। सर, मैंने गेस्ट एंट्री रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन समीर और मीरा नाम की गेस्ट की कोई एंट्री नहीं है। एंट्री क्यों नहीं है? हो सकता है रेस्टोरेंट में आई हो या किसी से मिलने आई हो सर। वो तो हमें भी दिख रहा है कि रीमा किसी से मिल रही है, लेकिन किससे मिल रही है उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसका चेहरा पिलर के पीछे है। पाटिल, फुटेज अपने कब्जे में लो। सर, एक काम करो, सुबह के न्यूज़पेपर में रीमा की फोटोग्राफ छपवा दो। शायद कोई हो जो रीमा को पहचानता हो। सर। रीमा की आईडी के नाम पे हमारे पास एक ही चीज़ है, रीमा के हाथ पे छपा रीमा और समीर नाम का टैटू। अरे गिराएंगे मुझे। मेरा वीजा लग गया, मेरी टिकट बुक हो गई, मैं चली सच्ची। आप देखना मम्मा, बस 3 साल में ना, 3 साल में मैं ऐसा नाम बनाऊंगी ना, मेरा अपना ब्रांड होगा। और आपके और मेरे नाम को मिला के ना, मैं एक अच्छा सा नाम सोचूंगी। मतलब सुसान कैसा रहेगा? सू फॉर यू, सैन फॉर मी। राइट। संध्या, 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 क्या हुआ बेटा? डॉक्टर, सब ठीक है ना? ताई, कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन संध्या प्रेग्नेंट है। संध्या को पेरिस जाना है, लेकिन इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि करना क्या है। मम्मा, बर्तन पीटने से कोई प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं मिलेगा ना? प्लीज मम्मा, थोड़ा सा शांत हो जाओ प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं मैं? तुम्हें अच्छा लगता होगा वो अमित, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। रत्ती भर प्यार नहीं दिखाई देता उसकी आंखों में तुम्हारे लिए। प्लीज यार, अब बस करोगे अब? प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है।
क्या डिसाइड किया तुमने? आई डोंट नो अमित, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। आंटी, मैं जानता हूं कि आप हमेशा मुझ पे शक करते हो, लेकिन मैं कमिटेड हूं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सैंडी से, और इस बच्चे को हम मिलकर बड़ा करेंगे। और पेरिस, इसका करियर तो गया ना खटाई में। मम्मा, अमित, लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। सैंडी, लाइफ में क्या प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है करियर और ड्रीम्स? आई विश मेरे पास इसका जवाब होता अमित। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, ये हमारा बच्चा है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई प्रॉमिस, मैं बच्चे के लिए अपनी जॉब छोड़ दूंगा। बच्चे का बाप भी मैं और माँ भी मैं, और फिर तुम पेरिस में जाकर अपना करियर बना लेना, ठीक है? कम ऑन सैंडी, नाउ स्माइल। सर, मैंने येलो लीफ के मैनेजर से पूछताछ की। उसका कहना है कि उसके होटल के ग्राउंड फ्लोर पे जो रेस्टोरेंट है उसमें कई लोग आते जाते रहते हैं, तो पता करना मुश्किल है कि उस रात कौन था जो रीमा से मिलने आया था। सर, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। सर, मैं मानव दीक्षित, इसे मैं जानता हूँ। ये डोंबिवली में एक मेरे मकान में ही किराए पे रहती थी। इसका नाम संध्या देशमुख है। व्हाट? संध्या? हाँ सर, संध्या थाने में एक एक्सपोर्ट हाउस में काम करती थी। इसका परमानेंट एड्रेस पुणे का था। इसका डिवोर्स भी हो चुका है। इसकी एक बेटी भी है। ये 2 साल से मेरे मकान में किराए पे रह रही है, और कुछ दिन पहले इसकी माँ भी आई थी इसके साथ में रहने के लिए। ठीक है, अपने घर का एड्रेस जहाँ ये संध्या रहा करती थी वो लिखवा दो इन्हें। ठीक है सर। आ गई। नानी, नानी, पुलिस अंकल क्यों आए? मम्मा क्यों नहीं आई? मम्मा काम से गई ना बेटा, आ जाएगी। आप अंदर चलो, मैं अंकल से बात कर लूं। संध्या आपकी बेटी है? हो। आपकी बेटी संध्या का मर्डर हो गया है। अब ठीक है आप? संध्या को आखिरी बार कब देखा था आपने? 2 दिन पहले मैं अनन्या को लेके पुणे जा रही थी। मम्मा, मैं बाहर जा रही हूँ, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मेरे डिजाइन के सैंपल्स देखने हैं। हम भी रात तक पुणे पहुंच जाएंगे, बस तू मुझे बीच बीच में फोन करती रहना। हाँ मम्मा, मैं आपको फोन कर दूंगी, पर अगर मैं फोन ना करूँ तो प्लीज आप टेंशन मत लेना। आपको तो इस फील्ड का पता है ना, एक बार ही काम शुरू हो जाए तो मरने की भी फुर्सत नहीं। बस मम्मा प्रे करो कि ये प्रोजेक्ट मिल जाए, फिर लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। चलो बाय। लव यू। नानी को तंग मत करना, ध्यान से जाना। हाँ, ऑल द बेस्ट बोल दो मम्मा को। आई लव यू। संध्या किससे मिलने जा रही थी, कुछ बताया था संध्या ने आपको? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इन दिनों संध्या से मिलने घर पे कोई आता जाता था? कुछ दिन पहले उसका हस्बैंड आया था, अमित देशमुख। तलाक का केस चल रहा है दोनों में। मैं तो खुद तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो देर क्यों कर रही हो? लो कर दो साइन। ये 1 साइडेड डिवोर्स पेपर्स। बच्ची को अकेले पाल रही हूँ, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उस पर? तो बच्ची मुझे सौंप दो। उसकी भी जिंदगी बर्बाद करनी है, जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद करी। एलिमनी तो तुम्हें देनी पड़ेगी, और जितनी मैंने डिमांड करी है ना उतनी ही देनी पड़ेगी। देख, तू मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, नहीं तो सारा मामला ना कोर्ट के बाहर सेटल करूंगा। धमकी देके चला गया था संध्या को। दोनों के बीच तलाक का केस चलने की कोई खास वजह? अमित का अफेयर चल रहा था किसी से। अमित संध्या के पीछे पड़ा था कि 10-15 हजार एलिमनी लेके उसका पीछा छोड़ दे।
नर्क बना के रखी थी उसकी जिंदगी। उसने उसी ने मारा होगा मेरी बच्ची को। बुरा मत मानिएगा, संध्या के यहाँ आने के बाद उसका किसी से अफेयर या दोस्ती? हाँ। किसके साथ? नाम नहीं बताया उसने। कुछ दिन पहले मुझे बुलाया यहाँ, बोली किसी से मिलवाना है, बहुत अच्छा आदमी है, अनन्या को भी एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत खुश थी वो, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी। आपने कभी संध्या के मुंह से समीर नाम का जिक्र सुना? नहीं तो। एक बात बताइए, संध्या को घर में रीमा नाम से भी बुलाते थे क्या आप लोग? नहीं, उसके दोस्त लोग उसे सैंडी बुलाते थे। आपकी बेटी के दाहिने हाथ पर एक टैटू बना दिखा हमें, जिसपे रीमा और समीर लिखा हुआ था। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने देखा था उसके हाथ पे। वो रेड वाला बैग देना प्लीज। ये क्या है? क्या लिखा है अपने हाथ पे? सीक्रेट है, बाद में बताऊंगी। आप हमें अमित का फोन नंबर और एड्रेस दीजिए, और साथ में संध्या का भी फोन नंबर दीजिए। बट एक बड़ी अजीब सी बात है, लड़की का नाम संध्या, दोस्त उसे सैंडी नाम से बुलाते थे, और उसके हाथ पर टैटू है रीमा और समीर के नाम का। अब ये टैटू ही हमें इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करेगा। फिलहाल इस केस में हमारे दो ही प्राइम सस्पेक्ट्स हैं, एक समीर, दूसरा ये अमित देशमुख। सर ये लीना है, हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं। आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट सैंडीज डेथ, लेकिन ऐसी औरत का ऐसा एंड हो सकता है। फेमस होने के लिए किसी के साथ भी अफेयर कर सकती थी वो। तुम्हारी और संध्या की लव मैरिज हुई थी ना? जी सर। अच्छा, संध्या की माँ कह रही थी कि तुमने संध्या को धमकी दी थी। धमकी नहीं सर, सिर्फ गुस्से में बात की थी। देखिए सर, मैं डिवोर्स चाहता था, अब मैं लीना के साथ सेटल होना चाहता हूँ। सर उसको 1 लाख रुपए एलिमनी चाहिए थी, मेरी तनख्वाह सिर्फ 1.25 लाख है। अगर मैं उसको 1 लाख दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? कहीं आप मुझ पे तो शक नहीं कर रहे? संध्या के हाथ पे रीमा और समीर के नाम का एक टैटू था, क्या जानते हो इस बारे में? नहीं सर, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। डिजाइनर थी, पड़ गई होगी किसी के प्यार में, करा लिया होगा किसी के नाम का टैटू। पता नहीं कितने लोगों के साथ अफेयर था उसका। अनन्या, जल्दी चलो, स्कूल को लेट हो जाएगा। फटफट फटफट फटाफट, बैठो 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 बैठो। हाँ, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। पेनो पेनो पेनो। नानी। हाँ बेटा। मम्मी हाइड एंड सीक खेल रही है ना? हाँ बेटा, पेरिस गई है ना मम्मा, जल्दी लौटेगी। वो चाहती थी कि मैं स्ट्रांग बनूं और अपने काम खुद करूं। नानी आप छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी। नानी, अगर मैं अपने काम खुद करूंगी तो वो मुझसे मिलने आएंगी ना? हाँ, आएगी। सर, ये संध्या के कॉल रिकॉर्ड। इस कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर ऐसा है जिससे संध्या अक्सर टच में थी। ये नंबर मोहसिन अली का है सर, जो एक फैशन डिजाइनर है, हाई सोसाइटी वाला है। पिछले 6 महीने से ये दोनों मिल रहे थे सर। बुलाओ इस मोहसिन अली को। सर। सर, संध्या और मैं कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। मैंने तब भी फाइनल एग्जाम्स के बाद उसकी हेल्प की थी, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने में और पेरिस इंटर्नशिप के लिए भी। लेकिन फिर बाद में सुनने में आया कि उसने शादी वादी कर ली, फिर सारे कॉन्टैक्ट्स ही खत्म हो गए, उसने इंडस्ट्री ही छोड़ दी। अभी 1 साल पहले उसने मुझे फिर से कॉन्टैक्ट किया था। मैं तो पहले से ही जानता था कि अमित से शादी करने का तुम्हारा फैसला बहुत ही गलत डिसीजन था, लेकिन उस वक्त तुम मेरी बात कहाँ सुनने वाली थी। छोड़ो ना मोहसिन, मैं अपना पास्ट तो बदल नहीं सकती, पर वो तो ओल्ड टाइम से, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? फैशन इंडस्ट्री में वापस आना चाहती हूँ। ओके। और तुमसे अच्छा नेटवर्कर तो मुझे मिल नहीं सकता। मैंने संध्या की एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी से मीटिंग फिक्स करवाई, पर वो आई नहीं। मैंने जब फोन किया तो कहने लगी, सॉरी मोहसिन, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती। वो क्या है, अमित मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है, मुझे कैरेक्टरलेस साबित करके वो अपनी एलिमनी के पैसे बचाना चाहता है। और ऐसे में अगर मैं तुमसे मिली तो मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे और मेरे मिलने पर फिर से कोई नई कहानी गढ़कर उसे कोर्ट में पेश कर दे। अपनी पत्नी की जासूसी कर रहा था? जी सर।
मोहसिन, हमें संध्या के हाथ पर ये एक टैटू दिखा जिसमें समीर और रीमा लिखा हुआ था। क्या जानते हो तुम इस बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ सर, आई हैव नो आइडिया। बस खाली सर मार क्यों रहे हो सर? क्या तरीका है सर ये? यही तरीका है हमारा। अब तू बैठ के आराम से बताएगा या हम अपने तरीके से पूछें? सर मैं बताता हूँ सर। बता। सर मैं जानता था कि संध्या के अलग अलग लोगों के साथ अफेयर्स रहते हैं, मुझे बस सबूत चाहिए था। और इसीलिए तू येलो लीफ होटल में गया था। येलो लीफ ये कहाँ है सर? तू उल्टे हाथ का खाएगा या सीधे हाथ का? सर ट्रस्ट नहीं, मुझे तो पता भी नहीं इस नाम का कोई होटल भी है। सर एक मिनट। सर ये अमित के कॉल रिकॉर्ड। मर्डर वाली रात इसकी फ़ोन की लोकेशन येलो लीफ होटल की नहीं थी। एक बात बता, किस पे शक है तेरा? तेरी बीवी का किसके साथ अफेयर था? एक को तो बताऊं सर, हो सकता है संजीव त्रिपाठी हो जिसकी कंपनी में वो काम करती थी, या फिर वो उसके कॉलेज का यार मोहसिन अली, पुराना आशिक है। इस अमित को जाने दो, इसे हम ज्यादा देर तक डिटेन करके नहीं रख सकते, लेकिन इस पे नजर रखना। इस केस में प्राइम सस्पेक्ट कभी भी हमारा यही है। और हाँ, संजीव त्रिपाठी और मोहसिन अली दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो उस रात ये येलो लीफ होटल में थे या नहीं। सर देख ज़्यादा ब्लैकमेल मत कर, मुझे पता चल चुका है कि संध्या मर गई, तो ना ही उसके अफेयर की कोई प्रूफ की ज़रूरत है और ना ही तेरी। समझा? एक पूरी कौड़ी नहीं दूंगा। हेलो। तू साले अपनी बीवी को फंसाने के लिए प्रूफ ढूंढ रहा था ना? इतना प्रूफ बहुत है बेटे तुझे अरेस्ट कराने के लिए। सर मैंने मोहसिन और संजीव त्रिपाठी दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। हत्या वाली रात मोहसिन येलो लीफ होटल में नहीं था, लेकिन ये त्रिपाठी उस रात वहीं पर था। सर मैंने इस त्रिपाठी के बारे में पता किया, बहुत बड़ा अय्याश आदमी है, लड़कियां इसकी कमजोरी हैं। संध्या को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था ये। पाटिल, इस त्रिपाठी को यहाँ बुलवाने से पहले हमें घटना वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज दोबारा से चेक करनी होगी। हो सकता है शायद हमसे कुछ मिस हुआ हो। नानी बहुत जोर से भूख लग रही है। भूख लग रही है? हाँ। तुम 2 मिनट बैठो, मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बना के लाती हूँ, पास्ता। ये यमी पास्ता कौन खाएगा? अनन्या, कम ऑन, ओपन योर माउथ। मम्मा, हाँ, हमारी अनन्या की फेवरेट डिश पास्ता। देखो 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 कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आ करो आ करो आ करो। हाँ। ये त्रिपाठी है ना? हाँ सर। टाइम क्या लिखा है? 7 बजे। हाँ। 7 बजे ये होटल में घुसा है। फॉरवर्ड करो। बाहर आ रहा है, यानी त्रिपाठी 7 बजे होटल में घुसा, 9 बजे बाहर आया। पक्का सबूत है अब हमारे पास। जिस रात संध्या का मर्डर हुआ उस रात ये त्रिपाठी भी होटल में ही मौजूद था। जिस रात संध्या का मर्डर हुआ उस रात तुम भी येलो लीफ होटल में मौजूद थे, इस बात का सबूत है हमारे पास। हाँ मैं होटल में था, लेकिन संध्या के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। संध्या के मर्डर में तुम्हारा हाथ होने की तो बात ही नहीं की मैंने। लेकिन आपकी बात का मतलब तो वही था। चलो मतलब की बात पे आते हैं। तुम्हारे ऑफिस में सब जानते हैं कि खूबसूरत लड़कियों में कितनी दिलचस्पी है तुम्हारी। संध्या की खूबसूरती पर लट्टू होकर ही उसको नौकरी दी थी ना तुमने? नहीं सर, टैलेंट था, पर्सनैलिटी थी, और वो बेचारी मजबूर थी, इसलिए मैंने उसे काम पर रखा था। सबूत सामने आते ही सही गलत सब पता चल जाता। वैसे उस रात किसका फोन आया था तुम्हें जिससे तुमने लॉबी में बात की थी? मैंने पूछा उस रात किसका फोन आया था तुम्हें जिससे तुमने उस दिन लॉबी में बात की थी? एजेंट का। एजेंट? कैसा एजेंट? एस्कॉर्ट एजेंट। उसने मुझे बताया कि संध्या नाइट्स में अवेलेबल रहती है, तो मैंने सोचा ऐसे ही से मैं वो ऑफर ठुकरा नहीं पाया। उसने मुझे होटल में 8 बजे पहुंचने को बोला था, लेकिन मैं 7 बजे ही पहुंच गया था। और जैसे ही मैंने संध्या को होटल में आते हुए देखा तो मैंने उसे इशारा कर अपनी तरफ बुलाया। हाय, आप यहाँ? अरे भाई तुम्ही ने तो मीटिंग के लिए बुलाया था मुझे।
मीटिंग? कौन सी मीटिंग? देखो सैंडी, एक्टिंग मत करो। मैं तुम्हारी सारी नाइट लाइफ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरी बातें सुनकर गुस्से में वो वहां से चली गई। 1 घंटे बाद उस एजेंट का फोन मुझे आया। उसने मुझे बोला कि टाइम से पहले पहुंचकर तुमने गड़बड़ कर दिया, अब संध्या तुमसे नहीं मिलना चाहती है। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने 2-3 पैग लगाए वहां पर और मैं वहां से चला गया। उस एजेंट का नंबर तो होगा ही तुम्हारे पास? हाँ, ये नंबर था उसका। हमें संध्या के हाथ पर यह टैटू खुदा दिखा था जिस पे समीर और रीमा लिखा हुआ। क्या जानते हो उस बारे में? बस इतना ही जानता हूं कि ये टैटू मैंने भी देखा था, लेकिन संध्या की पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अब मैं जा सकता हूं? पाटिल, कहीं ऐसा तो नहीं संध्या ने जीने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का रास्ता अपना लिया हो सकता है सर। अगर ऐसा है तो जिस एजेंट का नंबर इसने दिया है उस एजेंट को जरूर पता होगा, लेकिन अभी उसका नंबर बंद है। एक काम करो, उस एरिया के अपने सारे खबरियों को अलर्ट करो, उनसे यह पता करने को कहो कि क्या वाकई संध्या प्रोस्टिट्यूशन में थी। सर। अनन्या, वहां खड़े क्या कर रहे हो? इधर आओ, दूध पियो। नाने, मम्मी क्यों नहीं आई अभी तक? वो मम्मी, मैं मम्मी के लिए लेटर लिखूंगी तो वो आ जाएंगी। साहब, इस एरिया में कम से कम 10 रीमा और 5 संडे है। ये इस धंधे में नहीं साहब, गारंटी है साहब। वो युवती जिसका नाम संध्या था, पर अब भी उसके हाथ पर रीमा नाम के टैटू का रहस्य नहीं खुल पाया था। आखिरी बार उसे जिस होटल में देखा गया था वहां से भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। और ऐसे में पुलिस के सामने खबर आई कि एक और लाश मिली है विक्रोली के किसी फ्लैट में। सर, ये तो वही आदमी है, येलो लीफ होटल वाला, जिसने हमें सीसीटीवी फुटेज दिया था। सर ये देखिए सर, टोटल 4 कैमरे लगे हैं जिसमें तीसरे माले का कैमरा खराब है। पाटिल, जिस तरह से सामान टूटा फूटा पड़ा है, हालात देख के तो यही लगता है कि इसके हत्यारे से हाथापाई हुई है। एविडेंस कलेक्ट करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। आप इनके पड़ोस में रहते हैं? जी सर। हितेन यहाँ अकेला रहा करता था? जी। आपने देखा किसी को यहाँ आते जाते? जी नहीं सर। सर, सर संध्या की लाश हमें येलो लीफ होटल के चादर में लिपटी हुई मिली थी। वो मर्डर वाली रात वो उसी होटल में थी। और ये आदमी जिसका मर्डर हुआ है वो भी येलो लीफ होटल में काम करता था। सर, अंदर ये लैपटॉप मिला है। ये लैपटॉप अच्छी तरह से चेक करो और हितेन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर। अनन्या, चलो बेटा, खाना खाएंगे। नानी, मैंने मम्मा के लिए एक लेटर लिखा है, पढ़ के सुनाऊं? हाँ। डियर मम्मा, तुम चाहती थी ना मैं स्ट्रांग बनूं, मैं स्ट्रांग हूँ। मैं तुम्हें याद करके भी नहीं रोती हूँ। नानी सही कहती हैं, तुम हो तो मेरे आसपास ही। तुमने भी एक बात कही थी कि गिरो तो रोना नहीं, उठकर खड़ी हो जाना। क्योंकि अगर बहुत आगे जाना है ना तो 2-4 बार तो तुम गिरोगी, पर गिरने से क्या डरना, है ना? एंड वैसे भी गॉड लव्स दोस्त जो गिरकर भी ना फिर से खड़े हो जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। मम्मा, मैं अपना ड्रीम पूरा करूंगी। आपकी तरह फेमस डिजाइनर बनूंगी, बहुत फेमस डिजाइनर। बस आप मेरा हाथ पकड़े रहना। सर, हितेन के लैपटॉप में कुछ मिला है, ये देखिए। ये अमित ना सिर्फ उस रात येलो लीफ होटल में था बल्कि कमरा नंबर 304 में भी गया था। उस रात तो येलो लीफ होटल गया था ना? तूने हितेन और संध्या का मर्डर किया है ना? देख, अब अगर झूठ बोला तो सर मैंने कुछ नहीं किया सर। फिर झूठ? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं संध्या से सिर्फ छुटकारा चाहता था। बहुत कोशिश की कि मामला सेटल हो जाए, लेकिन वो 1 लाख की एलिमनी से कम मान ही नहीं रही थी। सर मुझे पता था कि संध्या अपने करियर के लिए अलग अलग लोगों से मिलती है। मुझे सिर्फ सबूत चाहिए था जो मैं कोर्ट में पेश कर सकूं कि वो कैरेक्टरलेस है। सब एक बात बता, तू अगर घाटकोपर में था तो तेरे फोन की लोकेशन घाटकोपर की क्यों नहीं दिख रही थी?
सर मेरे पास एक और फ़ोन है सर, जिसका नंबर मैंने किसी को भी नहीं दे रखा, अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं। मेरे पास किसी का फ़ोन आया था सर, उस आदमी ने मुझसे कहा कि वो फ़ोटोग्राफ दिलवा सकता है संध्या के किसी और इंसान के साथ बेड में, और सर उसके लिए उसने मुझसे 10 लाख रुपये मांगे थे। किसका फ़ोन आया था? सर ये तो पता नहीं, हर बार किसी नए लैंडलाइन से फ़ोन करता था सर, उस दिन उसी का फ़ोन आया था। सबूत चाहिए तो आज रात 8 बजे होटल एलोलित घाट को पर आ जाना, वो वहाँ किसी से मिलने वाली है। और सुन, पीछे से आना और सीधा 3rd फ्लोर पे 304 में आ जाना। और फिर सर मैंने वही किया, होटल के बैकडोर से एंट्री की और सीधा 3rd फ्लोर पे गया, लेकिन सर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैं संध्या को नहीं पकड़ पाया, वापस आ गया। फिर सर मुझे किसी का कॉल आया और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि उसके पास वीडियो है कि उस रात मैं उसी होटल में था, और फिर रेगुलरली मुझे वो ब्लैकमेल करता रहा सर। हमें जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई उसमें अमित की एंट्री नहीं देखी, लेकिन ये हितेन यादव के लैपटॉप से जो हमें फुटेज मिली उसमें सिर्फ अमित की ही एंट्री थी। सर मैंने उस फुटेज का टाइमलाइन चेक किया, जल्दबाजी में उस फुटेज को एडिट किया गया है। हो सकता है हमें मिसलीड करने के लिए। पाटिल कहीं ऐसा तो नहीं इस अमित को फंसाया जा रहा हो? लेकिन सर ऐसा कर कौन सकता है? समीर। अब सवाल ये उठता है कि ये समीर है कौन? वो संजीव त्रिपाठी ने जो एजेंट का नंबर दिया था उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, वो नंबर किसी फेक आईडी पे लिया गया था जो भी परमानेंटली बंद है। सर अक्सर ये एजेंट अपने नंबर बदलते रहते हैं। अच्छा सर, ये अमित का क्या करना है? इसे अभी जाने मत दो, ये अभी भी हमारे रडार पे है। इसके दूसरे नंबर्स के भी कॉल डिटेल निकालो। ओके सर। सर हमें बताया गया था कि उस होटल के 3rd फ्लोर का सीसीटीवी बंद था। सर टोटल 4 कैमरे लगे हैं, जिसमें तीसरे माले का कैमरा खराब है। लेकिन वो बंद नहीं, चालू था। तभी तो हमें अमित का रूम नंबर 304 में जाने का फुटेज मिला। सर इसका मतलब ये मैनेजर भामला हमसे झूठ बोल रहा था। सर मैंने हितेन यादव की कॉल रिकॉर्ड चेक की, कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन हत्या वाले दिन मैनेजर भामला और हितेन के बीच में बहुत सारी बातें हुई थी, हर 5 मिनट में एक बार। ये मैनेजर सचिन भामला और हितेन यादव शुरू से ही हमसे एविडेंस छिपा रहे थे। उन्होंने जो हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाई उसमें अमित की एंट्री नहीं थी, लेकिन उसी फुटेज से उन्होंने अमित को ब्लैकमेल किया। पाटिल कहीं ऐसा तो नहीं ये सारी प्लानिंग इस मैनेजर सचिन भामला की हो? हितेन यादव ने सचिन भामला को डबल क्रॉस किया हो और भामला ने हितेन को ही रास्ते से हटा दिया हो। सर बैकडोर से एंट्री, तीसरे फ्लोर पे कैमरा बंद, इन सबके पीछे तू ही मास्टरमाइंड है ना? तूने ही हितेन और संध्या का मर्डर किया है ना? देख अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। सर हम लोग कस्टमर लड़कियां और उनके दलालों को बैकडोर से एंट्री देते थे, और जो कस्टमर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आते थे सर, हम लोग उनकी एंट्री रजिस्टर में नहीं करते थे। सर 3rd फ्लोर उसी के लिए रखा हुआ था। हितेन भी इसमें मेरे साथ शामिल था, हम दोनों अच्छा खासा कमा लेते थे सर। उस रात 7:30 बजे संध्या रूम नंबर 304 में गई थी, उस वक्त उसके साथ कोई नहीं था सर। फिर बाद में अमित 8 बजे उसके रूम में गया था सर, उसी ने संध्या को मारा होगा। उन दोनों के पास कमरा नंबर 304 की चाबी आई कहां से? एक बात तो तय है, उस कमरे में पहले से ही कोई मौजूद था। देख मामला साफ साफ बता दे, किसने संध्या का मर्डर किया और लाश किसने ठिकाने लगाई? नहीं पता सर, हो सकता है कि हितेन ने कोई अलग से डील की होगी। 3rd फ्लोर की सारी फुटेज हितेन अलग फोल्डर में रखता था सर। ये मैनेजर सचिन अभी भी हमें सच नहीं बता रहा है। कोई तो था उस कमरा नंबर 304 में, ये अमित भी तो उस कमरे में गया था और फिर वापस आ गया। हो सकता है इस अमित के हाथों ही संध्या का मर्डर हुआ हो और इसी ने संध्या की लाश को सड़क पर फेंक दिया हो। सर हितेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हत्या करीब रात को 11 बजे गला घोट के की गई। पाटिल कहीं ऐसा तो नहीं ये संध्या और हितेन दोनों का हत्यारा एक ही हो? अमित की कॉल डिटेल से कुछ पता चला? हाँ सर, मर्डर लोकेशन से उसके दोनों फोन की लोकेशन मैच नहीं करती है, और जिस रात हितेन का मर्डर हुआ उस रात अमित अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही था। सर हो सकता है इस मर्डर में उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल हो। पाटिल लगता है अब अमित की गर्लफ्रेंड से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि अमित जितना स्मार्ट है हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड उतनी स्मार्ट ना हो। ज्यादा देर तक हमसे सच छुपा नहीं पाएगी वो। नो सर, जिस रात के लिए आप लोग कह रहे हैं किसी का मर्डर हुआ था, उस रात तो अमित मेरे साथ था। वो एक्चुअली मेरा और अमित का उस रात झगड़ा हुआ था। पहले कहते थे डिवोर्स होने तक वेट करो, अब तो वो मर भी गई है, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? यार तुम समझती क्यों नहीं? मर्डर हुआ है, जरा सी भी जल्दबाजी किसी एक और नया बहाना।
पता है, मुझे तो लगता है तुमने भी ना संध्या के साथ वैसे ही चीट किया होगा। Just shut up यार। You shut up। मैंने ऐसे चली जाती हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। संध्या के नए नए बॉयफ्रेंड्स का रोना रोककर उसने मुझे अपने चक्कर में फंसा लिया। एक बात बताओ, तुम किसी रीमा और समीर को जानती हो? रीमा और समीर? सर, जिस दिन मैं अमित और संध्या का ही सामान रख रही थी सर, मैंने कहीं तो ये दोनों नाम पढ़े थे। पाटिल, किसी प्ले की स्क्रिप्ट लगती है। ये स्क्रिप्ट संध्या की है? हाँ सर, ये सारा सामान संध्या का ही है। मोहसिन, ब्लॉगर, फैशन की दुनिया का मसीहा, तेरा सारा कच्चा चिट्ठा, सारा बायोडेटा, सारी कुंडली है हमारे पास। अब तू ये बता कि हम शुरू कहां से करें? तेरे कॉल रिकॉर्ड से या फिर उन पीसीओ से जहां से तू अमित को फोन किया करता था? सारे पीसीओ वाले पहचानते हैं तुझे। या फिर उस नाटक से जो तूने कॉलेज में कभी खेला था, जिस नाटक की हीरोइन थी संध्या उर्फ रीमा, और तू उस नाटक का हीरो समीर। अब तो खुद बताएगा या हम अपने तरीके से उगलवाएं? मैं मानता हूं सर, मैंने कभी संध्या से प्यार किया था, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। उसने उस वक्त मुझे नहीं अमित को चुना था, किस्सा खत्म। लेकिन वो फिर लौटा मेरी जिंदगी में, और अभी 1 महीना पहले अपने हाथ में टैटू भी करवा लिया। ये क्या है? समीर रीमा मतलब? मोहसिन, हमारे कॉलेज प्ले के फेवरेट और मोस्ट रोमांटिक कपल समीर एंड रीमा। प्ले का नाम क्या था? फाइनली रीमा मीट समीर। एग्जैक्टली, फाइनली रीमा मीट समीर। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे रिलेशनशिप की तरह कैरेक्टर्स भी परमानेंट कर दूं। उसे लगने लगा था नाटक का वो रोमांटिक पेयर, यानी कि मैं और वो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। वो सच्चाई भूल गई थी कि जिंदगी कितनी आगे बढ़ चुकी है, और एक बच्ची है उसकी। तूने संध्या को झांसे में रखा होगा, तभी तो संध्या की उम्मीद जगी होगी ना। खूबसूरत थी वो। मैंने भी सोचा अगर एक रिश्ता यूं ही चलता रहेगा अलग तो ठीक है। और तू संध्या का फिजिकली इस्तेमाल करता रहे। मैं सिर्फ संध्या को सबको समझाने वाला था कि शादी वादी कुछ नहीं हो सकती, लेकिन सबसे पहले अपनी मम्मी को यहाँ बुला के ले आई मुझसे मिलवाने के लिए। Guess what, मोहसिन, मम्मा यहाँ आ चुकी है और इस वीकेंड पे मम्मा को मैं तुमसे मिलाऊंगी। And I'm very sure मम्मा is going to be so happy। मैं फंस गया था सर, मेरा कोई इरादा नहीं था शादी करने का, लेकिन वो पीछे ही पड़ गई थी। मम्मी से मिलना है, शादी करनी है, घर बसाना है। फिर मैंने भी एक प्लान बनाया उससे अपना पीछा छुड़वाने का। उसने कभी मुझसे शेयर किया था कि ये त्रिपाठी भी ना जब देखो मुझे घूरता रहता है। ये तो पता था अमित अब भी संध्या पर नजर रखता था और उसका पीछा भी करता था। मैंने सोचा संजीव त्रिपाठी और अमित दोनों का इस्तेमाल करूंगा। मैंने संजीव त्रिपाठी को एक एस्कॉर्ट एजेंट बनके फोन किया और कह दिया कि संध्या रेडी है, एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, तुम्हारी तो लाइफ बन जाएगी, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ मैरिज। या कहाँ आ रहा है? होटल येलो लीफ, रूम नंबर 304 में ठहरा है। एंड बाय द वे मैं भी 8 बजे वहीं मिलने वाला हूँ। ओके? और उधर अमित को भी घेर लिया, उसको बोला कि प्रूफ दूंगा। आखिर प्लान क्या था तेरा? सोचा था वो कमरे में आएगी और मैं किसी बहाने से उसको नींद की गोली दे दूंगा, और फिर संजीव कमरे में आएगा और ऐश कर लेगा। तब अमित अंदर आकर उनकी फोटोज ले लेगा और वो मेरी जिंदगी से आउट, और मुझे दोनों से कैश मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि अमित मुझे देख ले, क्योंकि वो मुझे पहचान जाता, लेकिन सारी गड़बड़ उस संजीव ने कर दी। गधा वक्त से पहले ही पहुंच गया। मैं तुम्हारी सारी नाइट लाइफ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। संध्या बेवकूफ नहीं थी, सब समझ गई। क्यों? हे, कम इन, आओ ना। इसलिए लाए थे मुझे यहाँ पे। क्या हो गया संध्या? आओ ना, बैठकर आराम से बात करते हैं। बात करना माय फुट मोहसिन। तुम एक एस्कॉर्ट एजेंट हो और मैं एक प्रोस्टिट्यूट। देखो संध्या,
मेरी बात समझो। मैं क्या समझो? इतनी घटिया तुम कैसे हो सकते हो मोहसिन? संध्या, मुझसे छुटकारा पाना था, मेरे मुंह पे कहते ये शादी का नाटक क्यों, इतना बड़ा धोखा क्यों मोहसिन, क्यों? मेरी बात सुनो। क्या फर्क हुआ, क्या फर्क हुआ तुमने और उस अमित ने? यही सोचते हो तुम मेरे बारे में कि मैं किसी के साथ भी सो लूंगी? ये लगता है तुम्हें? संध्या, मेरी बात सुनो। मैं रिमेम्बर वन थिंग, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अभी की अभी तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करूंगी। बहुत फेमस होना फैशन इंडस्ट्री में। अब देखो कैसे एक्सपोज करती हूँ मैं तुम्हारे मैसेजेस। जस्ट वेट। संध्या, 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 कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ो। मेरा नसीब ही खराब था। हितेन यादव ने सीसीटीवी में सब कुछ कैप्चर कर लिया और उसके बाद हितेन ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर मैं एक दिन हितेन के घर गया। आइए आइए, हमको मालूम था आप जरूर आएंगे। मार डाला मैंने हितेन को। फिर उसका लैपटॉप देखा, उसके 3rd फ्लोर वाले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से मेरा फुटेज डिलीट किया और अमित का वीडियो कॉपी कर लिया और एक फेक आईडी से अमित को ईमेल कर दिया। फिर वो सब ब्लैकमेल करने का नाटक आप सबको मिसलीड करने के लिए। हमें मिसलीड करते करते तेरी खुद की लाइफ मिसलीड हो गई। नानी, आप रो रहे हो ना? आप तो मम्मी के भी मम्मी हो ना, आपको तो और भी स्ट्रांग होना चाहिए। रो मत नानी। नहीं रोऊंगी बेटा, स्ट्रांग बनूंगी मैं, बहुत स्ट्रांग। एक माँ को सपने देखने की सजा मिल चुकी थी और आज उसकी बेटी अपनी माँ के सपने पूरे करने की चाह रखती है। क्या उस बेटी के बड़े होने तक हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जहां पर औरतों को सपने देखने की सजा न दी जाती हो? इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।